बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन के मोमन पर 6 हक़ हैं। जब वह बीमार हो जाए तो इसकी बीमार परसी करे, जब वह फोत हो जाए तो इसके कफन, दफन और जनाजे में शरीक हो, जब वह दावत दिए तो कबूल करे, जब वह इसे मिले तो सलाम कहे, जब इसे छींक आए तो इसे दुआ दे और इसकी खैर हवाई करे, जब वो गायब हो या मौजूद हो। सुनन नसाई हदीस नंबर 1940। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत के साथ 3 चीज़ें कब्र की तरफ जाती हैं, इसके रिश्तेदार, इसका माल और इसका अमल। 2 चीज़ें यानी रिश्तेदार और माल तो वापस आ जाते हैं और 1 चीज़ यानी इसका अमल इसके पास रह जाता है। सुनन नसाई हदीस नंबर 1939। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मनकूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दों को बुरा ना कहो क्योंकि वो अपने माल की जज़ा सज़ा की तरफ पहुँच चुके हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला नंबर 1900 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी फौतशुदा शख्स की बुराई बयान की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने फौतशुदगान का जिक्र खैर ही किया करो। सुनन नसाई हदीस नंबर 1937। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा सजदे की हालत में अपने रब के इंतहाई करीब होता है, पर सजदे की हालत में ज़्यादा दुआएं करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स की नाक हाक आलूद हो जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए लेकिन वो मुझ पर दरूद ना पड़े। इस शख्स की नाक हाक आलूद हो जिसके पास रमज़ान आकर चला गया लेकिन इसकी मग़फ़िरत ना हो सके, और इस शख्स की नाक भी हाक आलूद हो जिसकी ज़िंदगी में इसके वालिदैन या इनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुँच जाए लेकिन इनकी खिदमत फिर भी इसे जन्नत में दाखिल ना करवा सके। मुश्कातुल मसाबीह हदीस नंबर 927। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई तशहद से फ़ारिग हो तो वह 4 चीज़ों अज़ाब जहन्नम, अज़ाब कब्र, मौत हयात के फितने और मसीह दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह तलब करे। मुश्कातुल मसाबीह हदीस नंबर 940। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान सीखो फिर इसे पढ़ो और सो रहो। रात को नमाज में तिलावत करो लेकिन सारी रात नमाज ना पढ़ो बल्कि कुछ वक़्त आराम भी करो, क्योंकि कुरान इसे सीखने वाले और इसके साथ क़याम करने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे चमड़े की एक थैली कस्तूरी से भरी हुई हो और इसकी खुशबू हर जगह महकती हो। और जिसने कुरान सीखा फिर सोया रहा हालांकि कुरान इसके सीने में है, इसकी मिसाल इस तरह है जैसे चमड़े की थैली में कस्तूरी हो और इसका मुंह रस्सी वगैरह से कस कर बांध दिया गया हो। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 217। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 तरह के लोगों से अल्लाह ताला मोहब्बत जबकि बाकी 3 तरह के लोगों से अल्लाह ताला नफ़रत फरमाते हैं। जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं इनमें से पहला वो शख्स है जो ऐसी कौम में रहता हो जिस कौम के पास कोई शख्स रिश्तेदारी और कराबतदारी की बुनियाद पर नहीं बल्कि महज अल्लाह का वास्ता और कसम देकर कुछ मांगने आया हो, और वो कौम ऐसे शख्स को देने से इनकार कर दे और ये शख्स लैदगी में इस मांगने वाले की इस तरह मदद करे कि अल्लाह ताला और मांगने वाले के अलावा किसी को इस बात का पता ना चलने दे। दूसरा वो शख्स जो किसी ऐसे काफ़िले में शरीके सफ़र हो कि वो काफ़िले वाले सफ़र की थकावट की वजह से रात को सो जाएं और ये शख्स अल्लाह की तरफ मतवज्जो होकर आहुजारी और कलामी अल्लाह की तिलावत में मशगूल हो जाए। तीसरा वो शख्स जो ऐसे लश्कर में शामिल हो जिसको मैदान कारज़ार में शिकस्त हो गई हो लेकिन ये शख्स भागने की बजाय सीना सबर होकर आगे बढ़े, या तो कत्ल कर दिया जाए या फिर फ़तह नुसरत इसके कदम चूम ले। जामे तरनज़ी। हज़रत अबू उमाइमा बयान करते हैं, किसी यहूदी आलम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, कौन सा कतई ज़मीन बेहतर है? आप खामोश हो गए और फरमाया, मैं जबरील अलैहिस्सलाम के आने तक खामोश रहूँगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। और जिब्राईल
علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا اس بارے میں مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں اپنے رب تبارک تعالیٰ سے دریافت کروں گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے اتنا قریب ہوا کہ میں اس سے پہلے کبھی اتنا قریب نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل وہ قریب ہونا کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا میرے اور اس کے مابین نور کے 70,000 پردے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدترین مقامات بازار اور بہترین مقامات مساجد ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 741۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی مکمل حفاظت کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہوں تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہیں، حتیٰ کہ اللہ اسے فوت کر کے جنت میں داخل فرما دے یا اسے حاصل ہونے والی اجر یا مال و غنیمت کے ساتھ واپس لوٹا دے۔ وہ آدمی جو مسجد کی طرف جائے تو وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہے، اور وہ آدمی جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 727۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تم میں سے جو اس بات کی طاقت رکھے کہ وہ عشاء اور فجر کی دونوں نمازوں میں حاضر ہو اگرچہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ ہو تو وہ ایسا کرے۔ حضرت محمود بن لبید سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے فرمائے گا دنیا میں جن لوگوں کو دکھایا کرتے تھے ان کے پاس چلے جاؤ، دیکھو کیا تمہیں ان کے پاس کچھ بدلہ ملے گا؟